बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। होता ये है कि ज़िंदगी में बहुत सी ऊंच नीच होती रहती हैं। इंसान बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है, वो नुस्खा लिखते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब को फीस देनी पड़ती है, नुस्खा लेके फार्मेसी पे जाना पड़ता है, अद्वियात लेनी पड़ती हैं, वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। और फिर कड़वी दवाएं, सिरप, इंजेक्शंस, ड्रिप्स, ये सब के सब मुश्किल वक्त में से गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनके लिए ना तो डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है, ना ही वो अद्वियात किसी फार्मेसी पे मिलती हैं, वो हमारे इर्द गिर्द ही हैं। कैसे? उनमें से कुछ चंद एक का जिक्र मैं आपके सामने आज करना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो दवा है, सियाने कहते हैं कि वर्जिश जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। और वर्जिश में से भी सबसे अहम तरीन वॉक करना, चलना। हमारा जिस्म भी एक मशीन की मानिंद है, और जब मशीन चलती रहे तो वो ठीक रहती है। आमतौर पर लोग कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। ऐसे ही हम अपने जिस्म में जब खुराक लेते हैं तो उसको बाकायदा तौर पर हजम होना चाहिए। जब वो सही तरीके से हजम होगी तभी वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम वर्जिश अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। हमारे बहुत से अहबाब को आदत है कि उनको मौका मिले सही खूब पेट भरकर खाते हैं। नहीं जनाब, ये गलत बात है। इतना खाएं जितनी जिस्म को ज़रूरत है, बल्कि थोड़ी सी सुन्नत के मुताबिक थोड़ी सी भूख रख कर खाया जाए। कम खाना, ये भी एक दवा है। कम खाने से भी बहुत सी बीमारियों से इंसान बच सकता है, और ये भी दवा अपने पास ही है। हमें इसके लिए अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। हमें अपने आप को इसके मुताबिक ढालना पड़ेगा कि ज़रूरत के मुताबिक खाया जाए। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर बात यह आती है कि आप फितरत के ज़्यादा करीब रहिए, कुदरती ग़िज़ा खाइए, कोशिश कीजिए मसनूई खुराक से बचा जाए। उन खानों से जिनमें केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे बचा जाए। सादा पानी बेहतरीन मशरूब है। इसी तरह ग़िज़ाएँ जो खेतों में उगी होती हैं, फल और सब्जियाँ, वो अपनी ज़िंदगी का मामूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। दिन भर के काम करने के बाद आराम करना जिस्म का हक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जाइए ताकि पुरस्कून नींद हासिल करें। कोशिश करें कि अगर पुरस्कून नींद मिल गई तो अगले दिन के लिए बंदा तैयार हो जाता है। आमतौर पर जो लोग सुबह अर्ली राइजर होते हैं उनकी सेहत देखने में आया है कि बहुत अच्छी रहती है। वजह यह कि सुबह के वक्त जो हल्की रोशनी होती है, हल्की से फिर तेज रोशनी की तरफ जाती है, वो स्लो मोशन जो रोशनी आ रही होती है वो हमारी बदन के लिए बहुत मुफीद होती है, हमारे जिस्म के एज़ा के लिए बहुत मुफीद होती है। तो कोशिश कीजिए सुबह के वक्त ताज़ा हवा हो और हल्की रोशनी से तेज़ रोशनी की तरफ जाना, ये भी हमारे लिए एक दवा की हैसियत रखती है। जिस्मानी सफाई का ख्याल रखना, अपना ख्याल खुद रखना, अपने आप को फिट रखना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, माशरे में हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, बहन भाई, दोस्त अहबाब, सबका ख्याल रखना है, लेकिन हमें अपना ख्याल भी रखना है। जब हम अपने जिस्म का ख्याल रखेंगे, अपने आराम का, अपने मामूलात का ख्याल रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी सेहत अच्छी होगी, हम बहुत सारे लोगों के काम आ सकेंगे। इसलिए अपना ख्याल रखना ये भी एक मेडिसिन है। अपने कुछ दोस्तों का इंतखाब कीजिए, ऐसे दोस्त जो आप समझते हैं कि आपके काम आ सकते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके साथ मुखलिस हैं। दोस्त, अच्छे दोस्त, ये भी एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। इंसान दोस्तों में बैठकर खिलखिलाकर हंसता है, अपनी पुरानी बातें याद करता है। दोस्त एक अंग्रेजी मुहावरा है जिसके मुताबिक दोस्त वो खानदान है जिसको हम खुद चुनते हैं। दोस्त खुद ब खुद नहीं बन जाते हैं, अपने दोस्तों का इंतखाब आप खुद करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जो मुखलिस हों, सादा हों, आपके साथ ताउन करने वाले हों, और आपका दिल करे कि आप उनके साथ बैठकर कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। नाजरीन, इस सब के साथ साथ एक बहुत अहम दवा जो है या मेडिसिन समझ लें, वो ये है कि कहकहा लगाना, हंसना, मुस्कुराना। अच्छी बात आए, जब अल्लाह ताला आप पर नेमत करे, कोई अच्छी बात कोई करे, तो उसके लिए, कोई दूसरे का दिल रखने के लिए मुस्कुरा दीजिए, कहकहा लगाइए, उसकी खुशियों में शरीक हों। इस तरीके से ये आप दूसरों के लिए सहूलतें पैदा कर रहे होंगे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर रहे होंगे, और बदले में आपको क्या मिलेगा? आपकी सेहत अच्छी हो रही होगी, आपको सुकून मिलेगा, जिंदगी अच्छी होगी, और बहुत सी बीमारियों से, जिनमें खास तौर पर डिप्रेशन
آج کل ڈپریشن کی بیماری بہت عام ہو رہی ہے، اس بیماری سے خاص طور پر بچنے کے لیے ان ادویات کو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی سے نوازے گا۔ اللہ ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔